बोलिए सतगुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, संसार में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, अनेक ढंग से लोगों के जीने के तरीके हैं, बहुत बहुत भिन्नता है, अनेक मत पंथ हैं। कोई भगवान मानता है, कोई भगवान नहीं मानता, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई अल्लाह को मानता, कोई और कुछ मानता, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई चोटी रखता है, कोई दाढ़ी रखता है। ये सब अलग अलग मान्यताएं होते हुए भी एक बात में एकता है। उस एक बात को सब लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, भारतीय हो या अभारतीय, कोई भी हो, एक बात में सब लोग तैयार हैं उसको स्वीकार करने के लिए। वो यही है कि यहाँ सब लोग शांति चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शांति नहीं चाहता होगा? कौन ऐसा व्यक्ति दुनिया में होगा जो दुख भरी जिंदगी जीना पसंद करता होगा? शांति सबको चाहिए, और शांति के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। बिना सही काम किए हमारी मंजिल मिल ही नहीं सकती है। हमको यहाँ से ग्वालियर जाना हो, अब ग्वालियर के विपरीत दिशा में चल पड़े तो क्या ग्वालियर पहुंच सकेंगे? इसी तरह शांति के विपरीत रास्ते में अगर हम चलेंगे और शांति की कामना करें, सुखी जीवन जीने की कामना करें और काम उल्टा करें, तो जीवन तो सुखी नहीं हो पाएगा। आज यही हो रहा है। आज वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने बहुत सारी उपलब्धियां चीजों के मामले में हम लोगों के सामने खूब परोस दिया है। गरीबों के घरों में भी बहुत सारे संसाधन इकट्ठा हो चुके हैं। नहीं बड़ी टीवी है, मोबाइल तो है ही, नहीं 4 पहिए की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, नहीं कुछ ऐसा है बहुत बड़ा मकान, फिर भी 1-2 कमरे पक्के हैं। खाने पीने के लिए आज सबके घरों में तीनों मीटिंग गरम गरम भोजन बन जाता है, और मिठाइयाँ, भजिया, पकौड़ी भी समय समय से बनते ही रहते हैं। कपड़े, जूते, चप्पल की कमी नहीं है। भौतिक चीजें खूब हैं, और जिसके कुछ कम भी है वो लाने का प्रयास करता है, और जिसके ज्यादा है वह भी संतुष्ट नहीं है और चाहता है। इतना सब होते हुए भी चाहे हम साधारण घर में रहने वाले को देखें या बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले को देखें, सब लोग दुखी हैं, सब लोग असंतुष्ट हैं, सब लोगों के मन में अप्रसन्नता बनी हुई है, शिकायत की भावना भरी हुई है। ऐसा क्यों है? एक अनपढ़ व्यक्ति को देखा जाए तो समझ में आता है, ये नहीं समझता, इसकी बुद्धि कम है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये असंतुष्ट है, दुखी है, अप्रसन्न है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वैसे ही जीवन जी रहा है, दुखी, अशांत,
चिंता और भय का। एक गरीब को देखा जाए, एक झोपड़ी वाले को देखा जाए तो समझ में आता है जिसको कमी है चीजों की, क्यों ना दुखी रहे। जिसको पेट भर भोजन ना मिलता हो, अगर उसके लिए कहा जाए कि ये दुखी है तो समझ में आता है। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पेट भर भोजन नहीं मिलता? मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1000 में कोई 1-2 व्यक्ति भी नहीं होगा ऐसा कि मेहनत करता हो खूब लेकिन फिर भी पेट ना भरता हो। आज से 50-60 साल पहले ऐसा बहुत देखा जाता था कि भारत में बहुत गरीबी थी और मेहनत करने के बाद भी पेट भर भोजन नहीं मिलता था। आज ऐसा नहीं है, सब कुछ है घर में, लेकिन सब होते हुए भी दुख की भी कमी नहीं है। भारत आजाद होने के पहले यहाँ लोग कल्पना करते थे कि भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज लोग भारत से चले जाएंगे, हमारा अपना देश होगा और सब शिक्षित होंगे और सब सुखी होंगे। अंग्रेज चले भी गए, देश आजाद हुआ और लोग शिक्षित भी हुए, चीजें भी खूब बढ़ी, लेकिन दुख वैसे ही है। और हमको तो ऐसा लगता है कि शायद पहले से ज्यादा ही कुछ बढ़ा है। और वो जीवन जीने का, भौतिक चीजों का दुख नहीं, मानसिक तनाव का, टेंशन का। आज एक गांव की साधारण अनपढ़ बुढ़िया भी टेंशन जानती है, कहती साहब बहुत टेंशन रहता है। एक बार हमारे गुरुदेव जी के पास एक बूढ़ी माता आई और बैठते ही बंदगी प्रणाम की। गुरुदेव जी ने कुछ समाचार पूछा, कैसे हो माता जी, सब ठीक ठाक है? कहे साहब सब ठीक है लेकिन हमें टेंशन बहुत रहता है। कहे टेंशन क्यों रहता है बहुत? कहे पता नहीं। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि घर की मलकिन तुम ही बनी हो, चाबियां सब तुम ही रखती हो? तो कमर से निकाली चाबी का एक बड़ा झब्बा। कहे हाँ साहब, सारी चाबियां, सारा जो कारोबार है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास ही है। गुरुदेव जी ने पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कहा 3 हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि इन चाबियों को 4 भाग में बांट दो तो तुम्हारा टेंशन भी थोड़ा सा घट जाएगा, और सब अपने सिर पर लादे घूमोगी तो टेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा? टेंशन घटाओ। बूढ़े लोग सोचते हैं कि हम कारोबार छोड़ देंगे और हम नहीं रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, घर डूब जाएगा। और बच्चे लोग सोचते हैं कि ये बाबा हटे यहाँ से, साइड होए तो हम नए ढंग से अपना घर का कारोबार करें। और सदा से सारे मालिक, सारे बूढ़े जाते रहे और सबके घर चलते रहे और पहले से बढ़िया चलते रहे, लेकिन फिर भी ये बूढ़े लोग दिमाग में अनावश्यक टेंशन लाते रहते हैं। चाहे बूढ़े हो चाहे बूढ़ी माताएं हो, सबकी बात है। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपने ऊपर तमाम ये जिम्मेदारियों का बोझ लादने की जरूरत नहीं। कर्तव्य करो, लेकिन जो तनावपूर्ण दिमाग में बोझा लादते हैं, हरदम बेटों को टोकते रहना, उनको कुछ कहते रहना, उनको हरदम शिकायत करते रहना, और ये माताएं अपनी बहुओं को हरदम टॉर्चर करती रहेंगी, टोकती रहेंगी, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम पता नहीं क्या पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, हम तो ऐसे रहते थे अपने जवानी में, और हम जब इस घर में आई हैं बहू बन करके तो क्या पूछना, सब लोग हमको ऐसे कहते थे लेकिन फिर भी हम सबकी सहते, तुम तो कुछ करती नहीं, बिना काम की बातें। अरे भाई, आप आज से 20 साल 40 साल पहले हुई हैं, काहे को 40 साल पहले और आज की बातों को मिला रहे हैं? वर्तमान में जिए, वर्तमान समय के अनुसार जब आप रहेंगे तब आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
और बच्चों के साथ भी वैसा व्यवहार करो। सुखी जीवन। आज हम इसी व्यवहार और परमार्थ पर थोड़ी चर्चा करें। दोनों की जरूरत है। व्यवहार और परमार्थ सबके लिए बहुत जरूरी है। व्यवहार से तो कोई बच ही नहीं सकता और परमार्थ हमारी मूल आवश्यकता है। परमार्थ के बिना तो हम पंगु हैं। जैसे हमारे पास दो पैर है ना, एक पैर बहुत मजबूत हष्टपुष्ट हो और एक पैर एकदम विकलांग, दुबला पतला, असमर्थ हो, रोगी हो, तो क्या हम चल पाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे चलने में भी। दोनों पैरों का स्वस्थ मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारे जीवन के दो पैर हैं जिसके सहारे से हम जीवन पथ में खुशियों के साथ चलते हैं, और वो है व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार क्या है? हम जिनके साथ रहते हैं, जो काम करते हैं और जो लेन देन रखते हैं, जहाँ रहते हैं, उन सब में व्यवस्थित रूप से जीवन को जीना, यही व्यवहार है। व्यवस्था की बड़ी जरूरत है। व्यवस्था के बिना सब कुछ बेकार होता है। चाहे जितना आपके पास धन हो, धन की व्यवस्था करना अगर नहीं आएगा तो आप सुखी नहीं हो पाएंगे। चाहे जितना बड़ा आपके पास घर हो, घर को व्यवस्थित रूप अगर नहीं देंगे आप, तो घर रहने लायक नहीं रहेगा। चाहे जितना बढ़िया आपके पास दाल, चावल, सब्जी, आटा, मसाला आदि रख दिया जाए, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से भोजन बनाने की कला नहीं है आपके पास, तो आप बढ़िया भोजन नहीं बना पाएंगे। बना लेंगे? उसी सामान से एक ऐसा भोजन बना देता है व्यक्ति कि उंगलियां चाटते रहो और उसकी तारीफ लोग करते हैं, वाह क्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भोजन बना दिया उन्हीं चीजों से कि खाने का मन नहीं करता। व्यवस्था दिया गया तभी ना आनंद आया खाने में। कपड़ा आप खरीद ला करके और अपने घर में कोई भी व्यक्ति उसको कैंची से ब्योंत करके और सिल ले, तो क्या वो पहनने लायक हो जाएगा? किसी कलाकार के हाथ में जब कपड़ा पड़ता है, तब उसका एक सुंदर व्यवस्थित परिधान बनता है और वो पहनने लायक होता है और आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। ऐसे ही जिन चीजों में, जिन लोगों में आप रह रहे हैं, वहां पर उन लोगों के साथ, उन चीजों के साथ हमें व्यवस्थित ढंग से जीवन को जीना आना चाहिए। एक लोहा की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन उससे भी बड़े लोहा को जब व्यवस्थित रूप दिया जाता है तो पानी में तैरता है, और स्वयं तैरने के साथ साथ उसमें कुछ चीजें रख दो, वह भी तैर जाता है। उसी लोहे को पीट करके एक तसला बना दीजिए और फिर पानी में डाल दीजिए, क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा ना। उसमें 1-2 किलो सामान भी धर दोगे तो भी वो तैरेगा। व्यवस्था होती है तभी जीवन हमारा सुखद और व्यवस्थित फिर होता। हर जगह हमारे पास जुबान है, हाथ पैर है, आंख कान है और पूरा शरीर है। इसका सही उपयोग होना चाहिए। प्रकृति ने हमें देखो कितना सुंदर जीवन दिया है। एक पत्थर को एक कलाकार व्यवस्था दिया तो सुंदर मूर्ति बनती है, और हम लोगों का जीवन एक प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्थित रूप पहले से दिया है, सुंदर बनी बनाई मूर्ति के रूप में। अब इस मूर्ति को कैसे हमें संभालना है, कैसे चलाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है।
आंख तो है। अब इस आंख से हमें इसका उपयोग रास्ता चलने के लिए और सही चीजें देख करके खाने पीने के लिए, अपने लोगों को पहचान करके उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए उपयोग करना है, कि इसी आंख को हम रूप देख करके मोह करने के लिए, इसी आंख से देख करके किसी से लड़ने झगड़ने के लिए, इसी आंख से देख करके किसी की बहू बेटियों को पकड़ने के या किसी के घर में घुस करके चोरी करने के लिए उपयोग करना है। अब हमारे ऊपर निर्भर है इस आंख का कैसे उपयोग करते हैं। ये हाथ है, हाथ का उपयोग आप किसी की सेवा के लिए भी कर सकते हैं, किसी को आप हाथ जोड़ करके दंड प्रणाम कर सकते हैं, और इसी हाथ से आप मेहनत करके अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, और इसी हाथ से आप किसी को पीट सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा मन विध्वंसात्मक ही सोचता है, चीजों के सदुपयोग के लिए नहीं, सृजनात्मक नहीं, विधेयात्मक नहीं, नकारात्मक सोच होती है। एक बार हमारे गुरुदेव जी के पास एक नवयुवक आया। उन दिनों बराबर आते रहते थे आश्रम में। तो एक दिन आए और गुरुदेव जी ने पूछा समाचार पिताजी का, उनके पिताजी का समाचार पूछा। उन्होंने कहा कि साहब पिताजी गिर पड़े, उनका हाथ टूट गया। तो अफसोस थोड़ा सा व्यक्त करते हुए गुरुदेव ने कहा भाई उनका उचित इलाज होना चाहिए, जल्दी से ठीक हो, काफी कष्ट होगा। 1 महीना के बाद फिर वो नवयुवक आया। गुरुदेव जी ने पूछा पिताजी की क्या स्थिति है, उनका हाथ कैसा है? कैसा ठीक हो गया है। अब तो वे कहते हैं अब मैं इस हाथ से 4 लोगों को मार के गिरा सकता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि वे ऐसा नहीं कह सके कि इस हाथ से एक गिरे हुए आदमी को उठा सकता हूँ, ये बात भी कह सकते थे, लेकिन 4 आदमी को गिरा सकते हैं मार करके। ये है आदमी की सोच, और इसी सोच से क्या कोई सुखी हो सकता है? चीजों की कमी नहीं है। अरे हमारे पास शरीर है, स्वस्थ सुंदर, सारे अंगों से संपन्न शरीर है, तो और क्या कमी है हमारे पास? एक व्यक्ति था बहुत गरीब, अपने को कह रहा था, कहे मैं इतना गरीब हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन गुजर के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं क्या करूं? और जा करके ट्रेन में कटने के लिए वो दौड़ा चला जा रहा था। एक संत मिले और कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहा अरे मैं अपनी जान को अब समाप्त करने जा रहा हूँ। क्यों ऐसा? कहा अरे क्यों ना मरूं, जिसको खाने के लिए ना हो, जिसके रहने के लिए घर ना हो, और जिसके सम्मान में कोई ना आता हो सामने, वो जी करके क्या करेगा? इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि ऐसा तुम क्या कहते हो? तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत चीजें हैं, बहुत धन है, और फिर भी तुम कहते हो गरीब हूं मैं। आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, संत हो करके कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत में कहता हूं कि तुम बहुत धनी हो। महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो संत ने कहा कि अच्छा तुम गरीब हो तो चलो मैं तुम्हें धन दिला देता हूँ तुम्हारी ही चीजों से, और तुम जो रुपया पैसा चाहते हो ना, तुम्हें बहुत रुपया मैं दिला दूंगा। तो बहुत खुश हुआ। कहा ऐसा? कहा हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। तो एक हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब आप किसी के शरीर में आंख लगाते हैं? कि हाँ। आंख लगाने का कितना रुपए लेते हो? कहे आंख मिल जाए, अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति हो तो एक आंख लगाने में हम आंख देंगे और लगाएंगे तो उसका कम से कम 25,000 रुपए। कहीं ये व्यक्ति है इसकी 2 आंखें हैं, एक आंख इसकी ले लीजिए, आप इसको 15,000 रुपए दे दीजिए, और इसको पैसे की कमी है ना, 2 आंख है, भाई तैयार हो जाओ एक आंख देने के लिए।
अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आंख कैसे दे दूंगा? भाई तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम मरने जा रहे थे, दोनों आंख खत्म हो जाती तो एक आंख दे दो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। कि नहीं महाराज ऐसा मैं नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा करो, अच्छा तो किडनी, डॉक्टर साहब आप किडनी कितने में लगाते होंगे? एक किडनी लगाने में भी हम 2 लाख रुपए कम से कम लेते हैं। क्या इसके पास 2 किडनी है, एक किडनी देने के लिए तैयार हो जाओ, तुमको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, हम किडनी कैसे दे सकते हैं? देखो किडनी है, हाथ है, जब हाथ नहीं रहेंगे तब आपको हाथ का मूल्य समझ में आएगा। ऐसे ही हमारे पास सब कुछ तो है, आंख है, हाथ है, कान है, पैर है और दांत है, सारा शरीर है। ऐसे ही हमारे पास माँ है, पिता है, भाई है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है। जब तक ये है इनका हम सम्मान नहीं कर पाते हैं, इनके साथ हम सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं और इनके साथ रह करके हम खुशियां नहीं मना पाते हैं, इनसे लड़ते झगड़ते हैं। जिस दिन माँ नहीं रहती है तब लगता है कि वाह माँ क्या चीज होती है। आज माँ के बिना हमारा घर सुना है, माँ के बिना हमें और कौन प्यार करेगा, माँ के बिना हमें कौन हमारे दुख में आकर के हमें संभालेगा। और माँ रहती है तो माँ से बात नहीं करते हैं, माँ का सम्मान नहीं करते हैं। माँ के चले जाने के बाद तब उसके फोटो के सामने जाकर के माला फूल चढ़ाते हैं। माँ के रहते रहते कभी उसके चरणों में आप सर झुकाए हैं? यही है प्राप्त चीजों की अवहेलना करने की आदत हमारी, और यही है दुख कमाने की अकल। एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, तो जिस सीट में बैठे थे वहीं एक दूसरे दंपति आकर के बैठे, वो भी पति पत्नी थे। तो पुरुष लोग तो अपने अपना मुंह लिए बैठे रहे, लेकिन देवियां सामने सामने जब बैठी तो वे शांत ना रह सकी और बात करने लग गई। तो बात करते करते एक देवी ने दूसरी देवी से पूछा, तो बहन जी आप क्या करती हैं? तो उस देवी के बोलने के पहले उनके पति बोल पड़े, कहा ये एक फैक्ट्री चलाती हैं। अच्छा फैक्ट्री चलाती हैं आप? कि हाँ फैक्ट्री। तो उनके पत्नी कहती हैं आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं, मैं फैक्ट्री कहाँ चलाती हूँ। तब उनके पति ने कहा कि तुम फैक्ट्री तो चलाती हो, दुख बनाने की फैक्ट्री चला रही हो, तुम्हारी जिंदगी में निरंतर दुख तैयार होते रहते हैं और तुम हरदम दुखी रहती हो, तुम्हारे जीवन में दुख की कमी नहीं रहती है, हरदम टेंशन, तनाव, उलझन, शिकायत बनाए रखती हो, तो फैक्ट्री तो चला रही हो। दुख बनाने की फैक्ट्री आप चला, तो सुख बनाने की भी फैक्ट्री तो चला सकते हैं। अब आपके हाथ में है, कौन सी फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग दुख बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और उस फैक्ट्री में जानते हैं किस चीज का प्रोडक्शन होता है? चिंता, तनाव, असंतोष, दुख, पीड़ा, शिकायत, भय, यही तो सब होता है। और ये माल जहाँ तैयार होता होगा, सोचो वे लोग कितने दुखी होते होंगे। और हम लोग यही फैक्ट्री चलाते रहते हैं रात दिन। सुख बनाने की फैक्ट्री चलाओ। इस फैक्ट्री के चलाने में कोई आपको बहुत पूंजी की जरूरत नहीं है। आप बाहर कोई कारखाना लगाएंगे, छोटा कारखाना, एक अगरबत्ती बनाने का कारखाना लगाना चाहेंगे तो उसके लिए भी 30-40 हजार, 50 हजार की पूंजी लगाना पड़ेगा। सुख बनाने के फैक्ट्री में कौन सी पूंजी लगानी पड़ेगी? कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी आपकी लंबाई चाहिए, कितनी जमीन चाहिए और कितना रुपया चाहिए, कितनी मशीनों की जरूरत होगी? कोई चीज की जरूरत नहीं। जो आपके पास है संसाधन, उसी में आप बढ़िया फैक्ट्री चला सकते हैं। आपके पास जुबान है, अगर आप गूंगे नहीं हैं तो मीठा बोलिए अपने भाई बंधुओं में, अपने पति और पत्नी में, अपने बच्चों में, अपनी बहुओं के साथ, अपनी सास के साथ, देखिए आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मीठा बोल। आपकी जुबान में शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए और दिमाग में आइस फैक्ट्री होनी चाहिए।
लेकिन क्या होता है, जुबान में शुगर फैक्ट्री कहाँ रहती है, वहां तो चिरायता की कड़वाहट रहती है हरदम। जब भी बोलेंगे कड़वी कड़वी बातें, कटु कटु बातें। ये भाई लोग भी जब बच्चा देर तक सोता रहता है तब बच्चे को उठाते हैं तो कहते हैं, अरे सुन रहे केशव, अभी तक ये मूर्ख सोता रहेगा, 7 बज गए हैं। अब कोई बच्चा नींद में ही ऐसी कड़वी बात सुबह अपने पिता से कटु कठोर बात सुनते हुए उसकी नींद खुलेगी तो अपने पिता के लिए कितना सम्मान रहेगा। प्यार से उसको जगाइए, बेटा उठो, सुबह हो गई है, उठो, मुंह धो लो, घूमो टहलो, व्यायाम करो, घर का काम करो। पुराने लोग कैसे कहते थे, आप लोगों ने एक कविता शायद पढ़ी होगी बचपन में, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। एक माँ अपने बेटे को कैसे प्यार से गीत के स्वर में जगाती है और बच्चा मुस्कुराते हुए आंख खोलता है तो उसको अपनी माँ एक देवी का रूप दिखती है और मुस्कुराते हुए फिर वो माँ का प्रणाम करता है और घर के काम में लग जाता है और दिन भर उस बच्चे का माँ के प्रति आदर बना रहता है। आप सुबह से अपने व्यवहार को संभालिए और आपके पास प्रकृति ने 2 चीज वरदान रूप में जो दिया है वो दुनिया में और किसी प्राणी को नहीं मिला है मनुष्य के अलावा। वह है एक मन और दूसरा वाणी। आपके समान कोई सोचने वाला दुनिया में और कोई प्राणी है? गाय, घोड़े, गधे, बंदर, ऊंट आदि आदि जानवरों को पता लगाइए, कोई सोच सकता है आपके जैसा? देखो मनुष्य ने सोच सोच करके क्या ये मकान सोचने से तैयार हुआ है। ऐसे तो अभी 10 ईंट खड़ा कर दो, भरभरा के गिर पड़ेगा ना। कितना बड़ा विज्ञान है ये, माइक एक विज्ञान है, मनुष्य की सोच की उपज है। ये गाड़ियां चलती, हवाई जहाज चलते हैं, टीवी चलती, मोबाइल चलते हैं, ये मनुष्य की सोच की उपज है। जब आप भौतिक जगत में सोच करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आश्चर्य भरी आप करामात दिखा सकते हैं, तो क्या अपनी वाणी और व्यवहार और स्वभाव सुधार में सोच नहीं सकते? जो पूरा काल में हजारों साल पहले कड़वी बातें बोल करके लोग लड़ते झगड़ते थे, इतना विज्ञान संपन्न होने के बाद भी आज भी वही कड़वाहट भरी है। इसमें क्यों विकास नहीं हुआ? पहले तो तिलही टोपी लगाकर बोरा में बैठ करके मिर्चा तंबाकू बेचते हुए लोग गुजारा करते थे और थोड़ा सा जीवन गुजर के लिए मिल जाता था। आज उन्हीं के बच्चे घुमावदार कुर्सी में बैठ करके मोबाइल से बात करते हुए अमेरिका इंग्लैंड तक व्यापार करते हैं, 4 पहिए की गाड़ी पे चलते हैं। कितना विज्ञान उन्नति पर गया, लेकिन व्यवहार के मामले में देखो वही कड़वाहट, वही मन की क्रूरता, वही मन में कलमश, वही गंदगी, वही असंतोष। कहाँ गई हमारी पढ़ाई लिखाई? कहाँ गई हमारी मानवता? कहाँ गया हमारा विज्ञान? की रहना एक विज्ञान है, सुंदर व्यवहार करना भी एक विज्ञान है और ये हम लोग कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। हम सब लोगों को यह काम करना चाहिए और सब लोग अपने अपने घरों में सबसे पहले व्यवहार को सुधारें। आज पढ़ाया जा रहा है, खूब चीजें इकट्ठी होती, पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गालियां तो कौन भाषा में देते हैं? तंबाकू कौन भाषा में खाते हैं? देखो हम निकलते हैं, केवल आपके इस गोहद गांव की बाजार की बात नहीं, हम भारत में और विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। जहां जाते हैं देखते हैं, घर से बाहर निकलो तो घर के दरवाजे से ही शुरू हो जाता है नई पुरानी थूक। जहां कहीं भी देखो थूके हैं लोग। और कौन थूकता है? ये गायें थूक देती है क्या? कि घोड़े या बंदर या ये कुत्ते थूकते हैं, जिनको कहते हैं अरे गधा कहीं का, कुत्ते कहीं का। ये कुत्ते कहीं थूक थूक करके जगह को गंदा करते हैं? मनुष्य करता है, जिसे पढ़ा लिखा कहते हैं। इसलिए ये सारी असभ्यता मनुष्य कमाता है।
तो ये दुखी नहीं रहेगा तो कौन दुखी रहेगा। एक बार मैं अपने गुरुदेव जी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पास ज्यादा रहा हूं तो उनकी घटनाएं मुझे ज्यादा पता है। मेरी एक पुस्तक है, कभी आप देखना चाहें, सदगुरु अभिलाष साहब के जीवन पर ही मैंने लिखा है। सदगुरु अभिलाष साहब जीवन दर्पण नाम से। आप लोग एक महापुरुष का एक जीवंत घटनाओं से संपन्न उस पुस्तक को देख सकते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव एक नदी के किनारे शाम को घूमने के लिए निकले और जैसे नदी के किनारे पहुंचे तो वहीं से नाव आने जाने का घाट था, तो एक नाव आई और उसमें से 2 सूटेड बूटेड बाबूजी उतरे। और जैसे ही उतरे, नाव से उतरे और फिर एक दूसरे से कहता है, यार सिगरेट निकालो जरा पी ले फिर चले आगे। तो गुरुदेव जी सामने पहुंच गए, उनकी बात सुन लिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं या उसके विपरीत। ये नहीं कहे पढ़े लिखे या मूर्ख, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं या उसके विपरीत। कि नहीं महाराज, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोगों में से कोई एक कहे किसी से कि ये सामने पत्थर पड़ा है, लाओ इस पत्थर से मेरा सर फोड़ दो, तुम्हें मैं 100 रुपए दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अरे महाराज, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहेंगे, पैसा देकर के सर फोड़वा रहा है। तब गुरुदेव जी ने कहा, श्रीमान जी आप भी तो वही कर रहे हैं। ये सिगरेट कहाँ से मिला है? पैसा दे करके। और इसको पीने के बाद कौन सा आपका सर मजबूत होता है? खोपड़ी तो पड़वा रहे हैं ना। तो एकदम सहम गए, कहे महाराज हम लोग अध्यापक हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा, तब तो और मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ कि अध्यापक होकर, अध्यापक एक गुरु के स्थान पर होता है और सिगरेट पिए, कहाँ की समझदारी? तोड़ करके उन्होंने वहीं फेंक दिया। गुरुदेव जी ने कहा, धन्यवाद, ऐसी समझदारी होनी चाहिए। अपनी गंदी आदतों को छोड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं अपनी बातें कह रहा था व्यवहार पर। आगे परमार्थ, परमार्थ की हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। परमार्थ का अर्थ ही होता है परम धन अर्थ, मतलब श्रेष्ठ प्रयोजन। जीव का श्रेष्ठ प्रयोजन किससे है? दुनिया की चीज़ों से नहीं। कितना धन कमाए, कितना बड़ा मकान बनाए, कितने बाल बच्चे हैं, कितना देश दुनिया में घूमे और कितना भौतिक समृद्धि प्राप्त किए, ये सबसे जीव का प्रयोजन नहीं है। जीव का प्रयोजन है आत्म शांति से, आत्म स्थिति से। क्योंकि बाहर की 1000 उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी वो सब बाहर ही रहेंगी। जीव के साथ वे कभी नहीं हो सकती हैं। जीव में कभी कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती है। इसीलिए जीव को कहा गया है असंग। असंगो अयम पुरुषः, यह चेतन पुरुष असंग है, अनमिल है। पंचभौतिक पदार्थ जो हैं और चेतन, दोनों में एक रूपता हो ही नहीं सकती है। अरे जड़ पदार्थ, पानी और मिट्टी एक नहीं हो सकते, आग और हवा एक नहीं हो सकते, हवा और मिट्टी एक नहीं हो सकते, पानी और आग एक नहीं हो सकते। लेकिन ये सब एक ना होते हुए, अलग होते हुए भी सब जड़ हैं। किंतु जो इन जड़ तत्वों से भिन्न चेतन है, चेतन तो सर्वथा अलग है। और चेतन की तृप्ति, चेतन की आत्मसंतुष्टि तब होगी जब वो अपने आप को पहचाने। पराई चीज़ों में, पराए लोगों में, पराए घर में कभी भी पूर्ण संतोष भी मिल ही नहीं सकता है। इस संसार की चीज़ें, सांसारिक उपलब्धियां सब जीव के लिए पराई हैं और हम रात दिन परायों में ही घूमते भटकते रहते हैं। अपनी तरफ लौटें। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, संतों कबहू न निज घर आए। यहाँ साहब संतों कह करके कहते हैं कि हे संतों,
यहाँ जो माया का प्रेमी है, जो संसार की चीज़ों में अपने मन को रमाया हुआ है, वो कभी अपने आप में नहीं लौट सकता है। अपने आप में पहुँचने का मतलब है कि संसार से विमुख होना। तो परमार्थ यही है, और परमार्थ सिद्धि के लिए गुरु भक्ति की महती आवश्यकता है। संयम होना चाहिए, इंद्रियों में संयम, खान पान में दोष तो होना ही नहीं चाहिए। सारे दुर्गुण दुर्व्यसन से तो ऊपर उठे ही, छल कपट आदि आध्यात्मिक साधक के अंतःकरण में आ ही नहीं सकते हैं। इंद्रियों का संयम उसके मन में होता है। देखने, सुनने, खाने, पीने, भोगने आदि में सब प्रकार से वो सावधान रहता है। और आत्मज्ञान, आत्म शांति के लिए वो संतों गुरुजनों के पास जाता है, उनकी सेवा उपासना करता है, अंतर्मुख होता है। उसके लिए संसार की चीज़ें केवल देह निर्वाह के साधन मात्र होते हैं। इन साधनों में वो कहीं आसक्त नहीं होता है, बल्कि निष्काम निर्लोभ होकर के उपयोग कर लेता है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध है, शरीर है, चीज़ों का तो व्यवहार करना पड़ेगा, तो चीज़ों के लिए वो उचित पुरुषार्थ करता रहेगा। अंतर्मुखता, साधना परायणता, स्वरूप स्थिति का मतलब यह नहीं है कि वो हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहे और कुछ करे ना। यद्यपि ऐसे आत्मलीन संत के उपस्थिति मात्र से समाज का बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि कोई यहाँ धन देता है संसार को, कोई मशीनें देता है, कोई अनाज देता है, कोई कपड़े देता है, कोई और भी चीज़ें देता है। संत, लोग कहते हैं संत क्या देते हैं? संत वह चीज़ देते हैं जो चीज़ से सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है। संतों की चीज़ों के अभाव में एक डॉक्टर केवल चिकित्सा करेगा, इंसान नहीं बन सकता। संतों के देन से दूर हो करके एक इंजीनियर, एक अध्यापक, एक किसान, एक वकील अपने अपने क्षेत्र में काम तो करेंगे, लेकिन वे एक इंसान नहीं बन सकते। और इंसान न बनने के कारण वे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हिंसा हत्या करेंगे, लोभ मोह करेंगे, दुराचार व्यभिचार करेंगे, शराब कबाब में डूबेंगे और पूरा जीवन को नरक बनाएंगे, समाज को प्रदूषित करते हैं। इसलिए संतों की देन अमोघ है। देन में केवल भौतिक चीज़ें, कुछ स्थूल पदार्थ देना ही देन उपलब्धि नहीं है। अगर यही माना जाए तो किसान तो अनाज देता है, और मास्टर क्या देता है? अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाता है, और इतनी फीस, इतना वो सरकार से वेतन लेता है। डॉक्टर क्या देता है? वकील क्या देता है? एक सिपाही, फौजी क्या देता है? और ये सब अपने क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। ये लोग तो देते तो कुछ नहीं है, एक व्यवस्था संभालते हैं, एक सद्बुद्धि, सदाचार और नियंत्रण देते हैं। इसी प्रकार इस भोले और मूढ़ मन को, देहासक्त देहाभिमानी मन को शांत, स्वश और दुख रहित बनाने के लिए संतों के ज्ञान की ज़रूरत है। इसीलिए संतों का बड़ा उपकार है। तो मैं कह रहा था कि साधक को आत्म शांति का काम करना चाहिए। रोज साधक बैठे एकांत स्थल में, बाहर एकांत स्थल हो, बगीचा हो, नदी का किनारा हो, पर्वतीय क्षेत्र हो तो और अच्छा है। अगर ऐसा ना हो, ये सबके लिए सुलभ नहीं हो सकता है, तो अपना घर है एकांत स्थल में, जिस समय बच्चों का शोरगुल ना होता हो। आश्रम में रहने वाले सुबह प्रातः का समय ये अति उत्तम होता है। और बैठ कर के मनोनिग्रह करें, मन को देखें। हमारा मन संसार की बातों को याद कर करके जीव से संबंध कराता रहता है, और मन का या कहें चित्त का संसार से जुड़ना ही दुख है, क्लेश है, यही भय उत्पन्न करता है। इसी को कहा गया है द्वैत्यादिवय भयम भवति। द्वैत की याद करने मात्र से भय उत्पन्न होता है। और यहाँ पर
द्वैत सामने से समाप्त हो गया, चित्त में द्वैत रह ही ना गया। अद्वैत स्थिति वही है कैवल्यम, आत्म स्थिति। इसलिए आत्म स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। और आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उपनिषद चिंतकों ने तो आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत बड़ा अनुसंधान किया है। पुराने ऋषि मुनि उसमें भी बहुत सारे तमाम कर्मकांडी और बाह्य व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, लेकिन उन्हीं दिनों आत्म शांति, आत्मबोध, आत्मज्ञान की दिशा में चिंतन मनन करने वाले भी बहुत बढ़े चढ़े लोग थे। आत्मानं चेद विजानयात अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। जिसने आत्मा को जान लिया अच्छी तरह से, फिर वह किस इच्छा किस कामना में पड़ करके इस देह और संसार के पीछे लगा रहेगा और अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा। इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेटो। और ऋषि कहते हैं, सत्येन लभ्यस्तपसा है सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। सत्येन लभ्यस्तपसा, आत्म शांति, आत्मस्थिति का लाभ कैसे प्राप्त होगा? तपस्या से। तपस्वी, साधक को तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी का मतलब ये नहीं कि वो काया कष्ट करे, पंचाग्नि तापे, जलसैनी बन जाए, भोजन छोड़ दे और एक पैर से खड़ा रहे, एक हाथ को उठा ले, कांटों पर सोवे, नंगा रहे। ये तपस्वी होने का सही अर्थ नहीं है। तपस्वी होने का अर्थ है कि साधना करते हुए जीवन में जो सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक या कोई भी कठिनाइयाँ आवें उसको चिंता विलाप रहित होकर के, उद्वेग रहित होकर के सहें और अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते चलें। ये है असली तपस्या। भोजन छोड़ देना सरल है, लेकिन भोजन में जो सादा गोदा मिल जाए उसको उद्वेग रहित होकर के ग्रहण कर लेना ये कठिन है। बोलना छोड़ देना सरल है, मौनी हो जाना बिल्कुल सरल है, लेकिन कोई कटु कह दिया और शांत उद्वेग रहित होकर के सह लेना ये बहुत कठिन है। तो सच्चा तपस्वी वह है जो उद्वेग रहित होकर के यावत व्यवहार करते हुए साधना करता है। तो साधक को एकांत स्थल में बैठ करके मन को देखना चाहिए और मन में उठते हुए संकल्प विकल्पों को शांत करना चाहिए। कोई भी संकल्प उठ रहे हैं छोड़ दो, उधर अपनी सत्ता ना दो। अपने अंदर ये पूर्ण निश्चय जागृति पूर्वक बना रहे कि मैं ये संकल्प नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के नाम रूप नहीं हूँ, मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। और अपने मन को हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो। करते करते एक स्वाभाविक दशा हो जाएगी। फिर मन का ये अभ्यास हो जाएगा संसार की तरफ से अनासक्त रहने का, और फिर यह अनासक्त मन आत्मलीन होता है, आत्मस्थिति में प्रवेश करता है। और जिसने आत्मस्थिति का रस चख लिया और उसमें जीना जिसको आ गया, फिर तो संसार उसके लिए समाप्त। संसार समाप्त होने का मतलब यहाँ पर यह मिट्टी पेड़ पहाड़ नदी झरने समुद्र ग्रह नक्षत्र आदि समाप्त नहीं, बल्कि उसके अंदर जो संसार की रात दिन हलचल हो रही है, चंचलता की, अशांति की, उद्वेग की, इच्छाओं कामनाओं की, वो समाप्त हो जाएगा। बाहर समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है, भीतर समाप्त करने से कल्याण होगा। इसलिए ये काम साधना से होगा और यही परमार्थ है, यही जीव का प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन को पूर्ण किए बिना अनादिकाल से जीव जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है। कब तक भटकाएंगे? कब तक यहाँ संसार के भोगों का रस चखते रहेंगे? ये रस चखते चखते तो अनादिकाल का समय बीत गया, बार बार जन्म लिए और यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ही तो रस चखते रहे। अभी तक छके नहीं, अभी तक पेट भरा नहीं, अभी तक इसमें तृप्त हुए नहीं, तृप्त हो भी नहीं सकते हैं कभी। त्याग से ही तृप्ति मिलेगी, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। भोगों को भोग भोग करके कोई इससे तृप्ति नहीं पाता है।
त्यागना पड़ेगा अंततः। चाहे आज त्यागो, चाहे 10 साल बाद त्यागो, चाहे 10 जन्म बाद नहीं, 1000 जन्म बाद त्यागो, जब तक इन भोगों को त्यागेंगे नहीं विवेक पूर्वक, तब तक इनकी वासना छूटेगी नहीं। क्योंकि ये दुख भोगते हुए भी इनके भोग के संस्कार चित्त में जम जाते हैं और फिर चित्त उसी में दौड़ता है। तो ये विवेक पूर्वक साधना करने से बंधन कटते हैं, न कि कुछ भी करते जाने से, कुछ भी करने से नहीं। जैसे तैसे ईंटा को जोड़ देने से मकान नहीं बन जाता है, जैसे तैसे चावल दाल पानी और नमक मसाले आदि को बर्तन में डाल देने से, आग जला दे करके उबाल देने से भोजन नहीं बन जाता है, उसकी एक व्यवस्था होती है। इसी प्रकार मन का एक विज्ञान है और उस विज्ञान के तहत जब हम व्यवस्थित चित्त की साधना करते हैं, गुरु और विवेकी संतों का आधार लेकर के और सब तरफ से निष्काम निर्मोह हो करके, पूर्ण वैराग और अंतर्मुख हो करके जब हम साधना करते हैं, तब बंधन कटते हैं। और जिसके बंधन कट गए वही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भागीदार होता है। हम सब लोग आज मानव जीवन में आए हुए हैं और इस लाभ को प्राप्त करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस शरीर के बाद कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पशु आदि खानियों में ये सब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मानव जीवन में संभव है, इसलिए दर्द पूर्वक और वेदना पूर्वक इस पथ में लगेंगे तभी ये काम संभव है, और नहीं तो भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। दुख समाप्त नहीं होगा, अतृप्ति असंतोष में ही समय बीतता जाएगा। इसलिए जगें, आज संभव है, आज ये शक्ति है, आज ये साधन है, आज ये सुंदर सुयोग है गुरु संतों का। तो आप लोगों के बीच मैंने व्यवहार और परमार्थ पर कुछ चर्चाएं किया। बस आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आप सब लोग उनके अमृत विचारों से लाभान्वित हों। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।